कमांडोज, वेलकम टू रिकमेंडेड भैया चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग रोज सुबह 11 बजे मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोग पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ोगे। ठीक है, मैं इन 18 दिनों में आपको ईडियम्स याद कराऊंगा, लगभग 50 ईडियम्स, और जो वर्ड्स डेली याद कराऊंगा लगभग 1000। ठीक है, और फिर ऐसे ही ग्रामर ग्रामर में मैं आपको जो टेंसेज हैं और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और एक्टिव पैसिव, ये तीन एक मेजर चंक कवर करता है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, ये बहुत मेजर चंक है और मैं सब कुछ आपको ट्रिक के साथ, और ट्रिक के साथ साथ मैं आपको जो टेंस पढ़ाऊंगा वो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपने आज तक कहीं कभी वो टेंस ऐसे नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको उसको टाइम स्केल से चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे? टाइम स्केल से। ये टाइम स्केल होती है, ये आपका अगर प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, तो सब कुछ टाइम स्केल से चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आज जो आपको पढ़ाऊंगा वो मैं ईडियम से स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको वोकैब भी कंप्लीट कराऊंगा, और सब कुछ ट्रिक के साथ। ये जो इमेजेस मैंने लगाई ये सब कुछ आपको ट्रिक्स के लिए हैं। देखो, रोप का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, अब नॉलेज से कैसे कनेक्ट करोगे सारे ईडियम्स को वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, मैं यहां से अपनी वीडियो बंद करता हूं और पढ़ाना आप लोग को स्टार्ट करता हूं। और हाँ, एक चीज और, जैसे मैं आज आप लोग को ये इंग्लिश का सुबह 11 बजे दूंगा, ऐसे ही शाम के टाइम मैं आपको जीएस की वीडियो करूंगा प्रोवाइड। तो आपकी 18 दिनों में पूरी तैयारी हो जाएगी सीडीएस की पूरी। इंग्लिश और सीडीएस दोनों मिला के ही ओटीई क्लियर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जो मैथ्स का पोर्शन है, अगर कोई बच्चा वो भी पढ़ना चाहता है तो मैंने उसके भी पूरे, ये देखो सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, देखो ये पूरा देखो सिंप्लीफिकेशन, इससे बाहर कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। देख रहे हो कितना बड़ा चार्ट है, इससे बाहर सिंप्लीफिकेशन कभी नहीं आता। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टारगेट है ये इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में अगर ज़्यादा स्कोर अगर इंग्लिश में हो जाए तो भाई सीधी सी बात है कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करने में। देखो, रोप का मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब होता है रोप का? रोप का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। अब बोलोगे सर ज्ञान कैसे होता है इसका मतलब? आज तक तो सर कभी सुना नहीं। रोप का मतलब सर हमने सुना था रस्सी। हाँ भाई, रोप का मतलब रस्सी ही होता है, बट रोप का मतलब ज्ञान होता है। नो द रोप्स, नो द नॉलेज। कैसे होता है वो देखो। पहले के टाइम में क्या होता था, एक सेकेंड इसे बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। पहले के टाइम में क्या होता था, एक स्क्रीन होती थी। उस स्क्रीन पे अगर मूवी चल रही है और हीरो हीरोइन अगर यहाँ पे डांस कर रहे हैं तो यहाँ पे लोग बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे एक रोप लगी हुई होती थी। उस रोप को खींचने के लिए एक आदमी होता था। ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसने एक बार रस्सी खींची तो पहाड़ आ जाएंगे, दो बार रस्सी खींची तो नदियाँ आ जाएंगी, तीन बार खींचा तो पीछे घर का सीन आ जाएगा, घर बन जाएगा पीछे। ठीक है, बट वो डिपेंड कैसे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है, इसको नॉलेज है, इसको पता है कि कितने बार रस्सी खींचनी है। तो रोप का मतलब होता था नॉलेज। पुराने टाइम में अगर रस्सी देखी जाती थी तो ये सब लोग समझते थे भाई ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, इसको पता है रस्सी कब खींचनी है। तो ये वाला ईडियम यहां से आया। पहला ईडियम कौन सा है? नो द रोप्स, मतलब बी एक्सपीरियंस्ड, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। बट अगर आप लोगों को ये कहानी ही नहीं पता तो आपको कभी भी ये ईडियम समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप लोग परमानेंटली उन चीज़ों को याद कर लोगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल भी, अगर किसी को डाउट हो तो एग्जाम्पल पढ़ लो। शी नोज द रोप्स इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। उसको पता है, वो इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि उसे एडवर्टाइजिंग बिजनेस आता है। तो नो द रोप्स का मतलब आप लोग समझ गए होगे। नेक्स्ट, शो समवन द रोप्स। जो मैंने आपको यहाँ बताया, अगर ये बंदा जो इसको खींच रहा है इस रस्सी को और सिनेमा का बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, अगर ये रस्सी किसी दूसरे बंदे को दिखाएगा कि भाई देख ऐसे खींचते हैं, तो ये क्या कर रहा है? ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। देखो, नो द रोप्स, शो समवन द रोप्स, ये अपना क्या कर रहा है? टीच समवन द बेसिक्स। समझ रहे हो? तो ये दोनों के दोनों ये सिनेमा वाले ईडियम्स हैं जो रोप से रिलेटेड है। तो हमको हर ईडियम की अगर कहानी पता होगी कि वो ईडियम कब बना, तो हम चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ऑन द रोप्स। ऑन द रोप्स के लिए आप ये वाली इमेज देखो। आपको पता है इस रोप पे चलना कितना टफ है? देखो, एक रस्सी बंधी हुई है दो पहाड़ के बीच में और इस पे ये बंदा चल रहा है। समझ रहे हो ये कितना मतलब कितना टफ है ये काम? जब ये इतना टफ है और ये इस पे चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमेशा ट्रबल में नहीं है कि कभी भी गिर सकता है नीचे। इन ट्रबल, नियर डिफीट। तो इसे बोलते हैं ऑन द रोप्स। ठीक है, बट ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका याद करने का, बट ये ईडियम आया कहाँ से हमको वो भी तो पता होना चाहिए। ये ईडियम आया बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से कैसे? अगर आपने देखा होगा, जब बॉक्सिंग करते हैं साइड में रोप्स लगी रहती हैं, और जब बंदा जाके उन रोप्स पे गिरता है तो ऐसा लगता है कि भैया ये अब हार गया। दिखता है ना जब रोप्स पे जाके पीछे पड़ जाता है। अगर आपने WWE देखा होगा, ये ब्रॉक लेसनर, ये रॉक वॉक, जब ये पीछे जाके ऐसे रोप्स पे
जाके जो बॉक्सिंग रिंग होती है उस पर जाके पीछे लगते हैं, ऐसा लगता है कि बंदा हार गया, इन ट्रबल या नियर डिफीट, क्योंकि उसको किसी बंदे ने धक्का मारा होता है इस तरीके से। तो आपके ये 3 इडियम्स आपको परमानेंट मेमोरी में चले गए। बस आप लोग मेरे साथ अभी अभी कुछ लिखना मत, जो मैं बता रहा हूँ बस पढ़ते जाओ, मगर बैठकर अपनी टेबल पे बैठना है। पहली बात तो ये जो 4 उंगली तुम्हारी फोन के पीछे है ना, ये आगे आ जानी चाहिए, और फोन रख लो सामने, ठीक है, और बैठकर पढ़ो तसल्ली से टेबल के ऊपर। ये नहीं है कि लेट कर पढ़ रहे हो, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अभी मैं आपको लिखने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका बस फोकस सिर्फ और सिर्फ समझने पे होना चाहिए। मैं लिखवाऊंगा आपको, बताऊंगा क्या कैसे लिखना है आपको। नेक्स्ट, टाइड टू समवन्स एप्रॉन स्ट्रिंग। एप्रॉन क्या होता है? जब भी कोई कपड़े के ऊपर एक कपड़ा पहना जाता है उसे एप्रॉन बोलते हैं। देखो ये जैसे ये मदर है, तो ये मदर क्या कर रही है, इन्होंने देखो ये कपड़े धो रही हैं, तो इन्होंने क्या करा है, कपड़ा और पहन लिया ऊपर से कि ये जो मेन कपड़े हैं वो गीले ना हो। अब इन्होंने क्या करा, ये बच्चा भी है इनका छोटा सा, तो ये बच्चा कहीं आगे ना भाग जाए, तो इन्होंने अपने एप्रॉन से इसको भी बांध लिया। देख रहे हो, मतलब एक तो ये अपनी सेफ्टी कर रही हैं, और इस सेफ्टी से एक बच्चे की सेफ्टी और कर रही हैं कि बच्चा कहीं बाहर ना निकल जाए। तो इसको बोलते हैं टाइड टू समवन एप्रॉन स्ट्रिंग, मतलब ओवर डिपेंडेंट होना किसी पे। अगर कोई किसी पे बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं टाइड टू समवन एप्रॉन स्ट्रिंग। तो ये जब तक अगर आप ये इमेज आपको समझ में नहीं आएगी, ये कहानी समझ में नहीं आएगी, तब तक आप चीज़ें कैसे करोगे। इसलिए मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, पीछे उसकी ईडियम के पीछे कहानी क्या है। नेक्स्ट है कट द रोप, कट द लूज। अगर एक चीज़ बताओ, अगर ये बच्चा यहाँ से इस रस्सी को काट दे तो क्या होगा, ये फ्री हो गया। तो जैसे ही ये फ्री हो जाएगा तो क्या होगा, फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल। आप लोग साथ साथ जो ये सामने सेंटेंस लिखा है ना, इसको भी पढ़ो, ठीक है। इट्स टाइम टू कट द रोप एंड स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। आप लोग बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ये चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आप लोग डिफेंस में जाओ और इंडिपेंडेंट हो सको, ठीक है। तो आप लोग क्या चाहते हो, यू वांट टू कट द रोप, ठीक है, फ्री वन सेल्फ। नेक्स्ट, गिव समवन एनफ रोप। आप किसी को बहुत ज़्यादा रोप दे दो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अलाउ समवन फ्रीडम एंड दे विल इवेंचुअली कॉज देयर डाउनफॉल। जो मैंने आपको सिनेमा वाला एग्जाम्पल समझाया था, अब ये रस्सी आपको पता है कितने बार खींचनी है, आपको तो सब कुछ पता है, बट आपने जिसको सिखाया आपने उसे सारी रस्सियों के दे दी, ले ले तू पकड़ ले, ले कर ले, तू ले चला, तू ही कर ले भैया, हम ना कर रहे कुछ भी, कर ले तू ही। तो क्या हो जाएगा यार, वो थोड़ी कर पाएगा ज़्यादा, उसको तो तुमने अभी सिखाया ही नहीं पूरा। तो अगर तुम किसी को ज़्यादा रोप दे देते हो, ज़्यादा चीज़ें बता दोगे एकदम से। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं आपको आज ही 500 ईडियम याद कराऊँ, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चलाते हैं पूरा कंप्लीट मैराथन पूरा, अरे 5 भाई, सामने वाले के बंदे में भी, दिमाग में भी तो जाने दो, क्यों उसको ऐसा कर रहे हो, गिव समवन एनफ रोप। तो क्या होगा, इवेंचुअली डाउनफॉल हो जाएगा। तो कभी भी शॉर्टकट में मत जाओ। आपको पता है एक चीज़, जो एक चूहा होता है ना, रैट, रैट वो सोचता है कि जो चूहेदानी होती है, रेड ट्रैप होता है, उसके अंदर जाके उसे बहुत इजीली खाना मिल जाएगा। बट जहाँ भी कहीं शॉर्टकट मिलेगा ना कि शॉर्टकट है, तो वहीं फंस जाओगे आप। जैसे वो रैट फंसता है ना रेड ट्रैप के अंदर, ऐसे ही ये शॉर्टकट होती हैं कि हम लोग एक ही वीडियो में सारा पढ़ लेंगे। एक वीडियो में सारा कैसे पढ़ लोगे, कभी याद ही नहीं होगा। तो वो यही चीज़ है, क्या, गिव समवन एनफ रोप होगा तो वो इवेंचुअली डाउनफॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एट द एंड ऑफ वंस रोप या टेथर। एक्चुअली रोप, मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, आपको शायद इस चीज़ का थोड़ा सा पता नहीं होगा। यूएस में रोप बोलते हैं और यूके में बोलते हैं टेथर। तो अगर यूके में कोई इडियम यूज़ करेगा तो वो बोलेगा एट द एंड ऑफ वंस टेथर, और यूएस में यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ वंस रोप। इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ पेशेंस। अगर आप एसएसबी में गए हो और आपने कभी ये मंकी वाले जो ये ऊपर रस्सी चढ़ के पकड़ के करते हैं ना, यहाँ से चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जब भी कभी एंड पे आओगे ना रोप के, तो आप बहुत जल्दी कूदने की कोशिश करोगे। तो जब भी कोई रोप के एंड पे आ जाता है ना, तो वो हमेशा पेशेंस, आउट ऑफ पेशेंस हो जाता है जल्दी से। जब भी रोप के एंड में आएगा तो वो एकदम से आउट ऑफ पेशेंस हो जाता है। अगर देखो यहाँ भी देखना, जैसे ये रोप में यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ये एकदम आउट ऑफ पेशेंस हो जाएगा, एकदम कूदेगा। तो ये यहाँ से आया, ठीक है, आउट ऑफ पेशेंस, ठीक है। चलो, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लर्न द रोप्स। रोप सीखो, इसको बोलते हैं लर्न द बेसिक ऑफ जॉब या टास्क। ये वही नॉलेज से आया है। आप लोग रस्सी खींचना सीखो कि कब बैकग्राउंड चेंज करना है, उसे बोलते हैं लर्न द रोप। या आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, जब आप लोगों को एसएसबी में जीटीओ के लिए जब नॉट्स बांधनी होती है कि ये गांठ बांध दो, गोला गांठ, ये गांठ, वो गांठ, जो गांठें होती हैं वो गांठें बांधना सीखना, उसको बोलते हैं लर्न द बेसिक्स ऑफ जॉब या टास्क, ठीक है। जब मैं आप लोगों को एसएसबी के लिए चीज़ें सिखाऊंगा ना, मैं आपको सारी नॉट्स बांधना सिखाऊंगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप की नॉट्स हैं, मैं आपको सारी बांधना सिखाऊंगा,
ठीक है, एक बार आप लोग बस अपना एग्जाम क्लियर करो, फिर हम लोग एसएसबी की तैयारी करेंगे। क्योंकि जब मैं एसएसबी में से रिकमेंड हुआ 22 एसएसबी भोपाल से, भाई मैंने हर टाइप की नोट्स पहले सीखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज रोप मतलब क्या होता है, क्यों रोप यूज होती है जीटीओ में? बिकॉज रोप मतलब नॉलेज, नॉलेज टू टाई द नोट्स। यही नहीं आएगा तो आप बेसिक चीज़ ही कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि नॉट्स आप इवन कभी गांव में गए होगे तो गांव में देखा होगा, जैसे कि गाय बंधी हुई है और आप लोग जैसे दूध निकाल रहे हो, तो वो जिस खुंटे से बंधी रहती है ना, वहाँ भी एक नॉट बांधनी होती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर इस वीडियो को अगर 100% बच्चे देख रहे हैं तो 100 में से ना सिर्फ 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो इस नॉट को बांध पाएंगे। अगर वो जो बाकी 90 हैं वो क्यों नहीं बांध पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी ये बांध के देखी ही नहीं। कभी बांध के देखना आप लोग, ठीक है, इतना इजी नहीं है। आप लोग ना वो बस नॉट भी नहीं बांध पाओगे, बस आपको एक ही नॉट बांधनी आती है, वो भी कौन सी, जूते की लेस, जब आप जूते अपने बांधते हो तब, बस, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा सारी नॉट्स बांधना। अब आ जाओ नेक्स्ट ईडियम, हॉट पे। तो ये सारे के सारे जो ईडियम है ये हॉट से रिलेटेड होंगे। हॉट मतलब क्या होता है, गरम, ठीक है। हॉट हॉट, गरम मसाला, गरम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हॉट, हर चीज़ के पीछे कहानी होगी और कहानी से ही चीज़ें सीखेंगे। पहला है इन हॉट वाटर। आपने कभी हॉट वाटर देखा है? ये देखो कैसा लग रहा है, हॉट है ना। अब जब ये पानी उबलेगा और इसमें अगर आप एक छोटी सी डालो तो वो भी उसके साथ साथ उबलेगी, वो भी ट्रबल में आ जाएगी। अगर इस उबलते हुए पानी में आप कुछ भी डालोगे तो वो भी ट्रबल में आ जाएगा। तो इन ट्रबल, इन हॉट वाटर का मतलब क्या हो गया, इन ट्रबल। नेक्स्ट, हॉट अंडर द कॉलर। जो आपकी शर्ट है और उसमें जो कॉलर है, अगर उसके नीचे बहुत गर्मी होती है तो कैसा फील होता है, पसीना नहीं आता रहता आप लोगों से, वहाँ खुजाओगे गर्दन के पास, गले के पास पूरा, तो आप एंग्री या अपसेट रहते हो, इसे बोलते हैं हॉट अंडर द कॉलर। नेक्स्ट है हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो होता है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्यों होता है, ये हॉट पोटैटो है, ये आपने अपने समझो हॉट पोटैटो अपने हाथ पे ले लिया। जैसे ही हाथ पे लोगे तो आप क्या करोगे, इसे आपके हाथ पे ले लिया आपने, आप इसे फेंकोगे, दूसरे हाथ पे फेंक दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्म है ये। फिर सामने एक बंदा आया, आपने कहा लिए पकड़ने लिए पकड़िए यार, आपने उसे दे दिया, उसके भी हाथ पे बहुत गर्म लगेगा। इस तरीके से ही आपने क्या करा, इस हॉट पोटैटो को एक दूसरे के हाथ पे आप लोग फेंकते रहे, तो ये कंट्रोवर्शियल इश्यू बन गया। इसको तरीका है याद करने का, हॉट पोटैटो, दिमाग में इमेज बनाते जाओ तभी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ये सारे हॉट के हैं, सारे इडियम्स हॉट के मिलेंगे आपको। इसमें क्या होता है, आपने अगर कभी आयरन देखा हो, ये आयरन है, ठीक है, ये हॉट आयरन है। जब ये हॉट आयरन है, अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो, इधर मोड़ लो, इधर मोड़ लो, बट इस वाले को नहीं मोड़ सकते, इसी को मोड़ोगे जो एकदम बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है। तो जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जब आपको सही मौका मिले, उस मौके का फ़ायदा उठाना। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जब आयरन हॉट है तभी स्ट्राइक करो, तभी कुछ इसका बना लो। तो टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्विकली। समझ गए, कहानी समझोगे तो ईडियम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉट एयर। हॉट एयर मतलब एकदम गर्म हवा है। तो गर्म हवा कैसी होती है, एकदम खाली। आप कभी फील करना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा, तो एकदम सुनसान पड़ा रहेगा बाहर, एकदम कोई नहीं जा रहा भाई, बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो एम्प्टी टॉक, हॉट एयर मतलब एम्प्टी टॉक, ठीक है। नेक्स्ट, इन द हॉट सीट। हॉट सीट आपने अगर कौन बनेगा करोड़पति देखा हो, तो जहाँ पे कंटेस्टेंट बैठते हैं उसको बोलते हैं हॉट सीट। अब बट यहाँ पे देखो, अमिताभ बच्चन टेक्स द हॉट सीट, वो खुद बैठ गए हॉट सीट पे। तो हॉट सीट का मतलब क्या है, हॉट सीट का मतलब हुआ अंडर प्रेशर और इन ए टफ स्पॉट। प्रेशर में फील करना अपने आप को, जब आप बैठोगे कि यार सामने से 7 करोड़ का सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग अंडर प्रेशर आ जाओगे इन द हॉट सीट, ठीक है। नेक्स्ट है हॉट टिप। हॉट टिप का मतलब होता है वैल्यूएबल और सीक्रेट पीस ऑफ एडवाइस। अब जो मैंने आपको बताया कि आपको इन 18 दिनों में रोज़ सुबह 11 बजे ये वाली वीडियो देखनी है इंग्लिश की, इससे आपके 1000 वोकैब और लगभग 500 ईडियम्स और ग्रामर का मेजर चंक कंप्लीट होगा। तो ये कैसी एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको हॉट टिप दे रहा हूँ, ठीक है। बस आपको रोज़ ये 15-20 मिनट की वीडियो देखनी है, बस इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को ना इससे अच्छा मटेरियल और इससे अच्छा याद कराने वाला अभी कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड का क्या है, देखो एक बार हॉट भी है और फिर गर्म भी हो रहा है, इनकंसिस्टेंट है यार, कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड। नेक्स्ट, ड्रॉप लाइक ए हॉट ब्रिक। ड्रॉप लाइक ए हॉट ब्रिक, इसका मतलब क्या है, कभी आप लोग एक काम करना, अपने हाथ में एक ब्रिक लेना, ब्रिक, और बहुत गर्म होनी चाहिए वो ईंट, जैसे ही वो आपके हाथ में आएगी आप उसे तुरंत छोड़ दोगे।
तो इसको बोलते हैं अबेंडन सडनली, अबेंडन सडनली। अब ये कहाँ यूज हो रहा है, देखो सेंटेंस देखो आप लोग, हिज फ्रेंड्स ड्रॉप्ड हिम लाइक ए हॉट पोटैटो या हॉट ब्रिक, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने उसको उसका साथ देना छोड़ दिया। और ऐसे दोस्तों को कैसे क्या बोला जाता है, जो सही समय पे आपका साथ छोड़ दें, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने दोस्तों की। कमेंट करके बताना ऐसे दोस्तों को क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे दोस्त किसी की लाइफ में ना ही आए तो ही सही है, ठीक है। आपके दोस्त हमेशा ऐसे होते हैं। देखो मैं जब एसएसबी के लिए पढ़ाता हूँ तो मैं एक चीज़ में समझाता हूँ कि दो चीज़ होती हैं। एक तो होते हैं जब आप लोग सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हो, उसमें एक तो लिखा जाता है पेरेंट्स के बारे में, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू। ये दो और भी चीज़ें होती हैं, टीचर्स थिंक अबाउट यू और ये सब, व्हाट यू थिंक अबाउट यू। बट जो पेरेंट्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स क्या आपने चूज़ करें? पेरेंट्स आपने चूज़ नहीं करे, पेरेंट्स आपको मिल गए, यू कांट चूज योर पेरेंट्स। बट योर जो फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप चूज़ करते हो। तो ये एक इसका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है वो अलग तरीके से लिखा जाता है और पेरेंट्स का अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि इनको आपने चूज़ नहीं करा, ये आपको बाई बर्थ मिल गए, बट इनको आप चूज़ करते हो। ये आपकी चॉइस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किसको दोस्त बनाते हो, ठीक है। तो ये सब सेल्फ डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जब एसएसबी के लिए पढ़ेंगे तब ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मतलब कि आपने केक बनाए और बहुत सारे केक बनाए और गरम गरम केक सारे बिकते जा रहे हैं। तो कैसे बिक रहे हैं? एफर्टलेसली बेचना, जल्दी बेचना। नेक्स्ट है कट ऑन हॉट केक्स। इसका मतलब क्या है? कट नहीं, सॉरी, कैट ऑन हॉट केक्स, हॉट ब्रिक्स। जब ये ब्रिक है, हॉट ब्रिक, हॉट ब्रिक के ऊपर अगर ये कैट बैठ जाए तो क्या होगा? एकदम से वो उठ के भागेगी। क्या करेगी? एकदम से उठ के भागेगी। कैसे भागेगी? ऐसे भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी। भैया गरम है, गरम है, ठीक है। इसको बोलते हैं नर्वस होके भागना। कैसे? नर्वस या एक्साइटेड होके भागना। तो कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब हो गया नर्वस या एक्साइटेड होके भागना। अब मैंने लगभग आपको ये 20 ईडियम्स याद कराई हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। चलो, नो द रोप्स, नॉलेज वाली बात हो रही है, नॉलेज जानना, अपनी नॉलेज दूसरों को देना, शो समवन। ऑन द रोप्स, भाई ट्रबल वाली बात है, ये रोप पे चल रहा बंदा। टाइड टू समवन एप्रन स्ट्रिंग, किसी ने एप्रन पहना हुआ है, अच्छा उस पर भी नोट दूसरों को बांध दिया, भाई ओवर डिपेंडेंट हो रहा बंदा। कट द रोप, रोप को कट कर देना, मतलब फ्री कर लेना अपने आप को दूसरों की डिपेंडेंसी से। गिव समवन एनफ रोप, अरे इतनी रोप दे दी, अरे भैया अब कैसे बांधेगा ये इन्हें, अब कैसे करेगा ये? गिव, तो वो इवेंचुअली फॉल हो जाएगा, इवन डाउनफॉल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ, लास्ट में रोप में कैसे कूदते हैं एसएसबी में? एकदम जब रोप पे चढ़ रहे होते हैं लास्ट में एकदम फटाक से, वो आउट ऑफ पेशेंस, जल्दी से कूद जाना एकदम। लर्न द रोप्स, रोप्स के बारे में समझना कि कब खींचनी है, तो उसको बोला जाता है, या नॉट बांधना। लर्न द बेसिक्स ऑफ ए जॉब और टास्क। हॉट के कौन से इडियम करें हमने? हॉट के करें इन हॉट वाटर, हॉट अंडर द कॉलर। हॉट वाटर में ट्रबल में रहता है ना, अगर कुछ भी हॉट वाटर पे डालोगे तो ऊपर नीचे तैरेगा वो। हॉट अंडर द कॉलर, एकदम एंग्री हो जाना, पसीना आ जाना। हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल, इधर उधर उधर एक दूसरे के हाथ पे पोटैटो फेंकना। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जब आयरन हॉट है तभी उसको स्ट्राइक करो, तभी वो अपनी शेप ले पाएगी, तो एडवांटेज लेना। हॉट एयर एम्प्टी होती है। हॉट सीट पे प्रेशर आ जाता है। हॉट टिप एकदम वैल्यूएबल होती है। हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट इनकंसिस्टेंट हो रहा है। ड्रॉप लाइक ए हॉट ब्रिक या पोटैटो, तो अबेंडन सडनली, जैसे ही ब्रिक हाथ में आई आपने तुरंत छोड़ दी, ठीक है। सेलिंग लाइक हॉट केक, जल्दी एफर्टलेसली बेचना। और कैट ऑन हॉट केक्स का मतलब नर्वस और एग्जाइटेड। तो देखो भाई, ये लगभग 20 हमने ईडियम्स कर लिए। इस तरीके से मैं आपको रोज ईडियम्स कराऊंगा। अब आप हिसाब लगा लो कि देखो 20 तो ये एक अप्रॉक्स हो रहे हैं, मैं लगभग आपको 30-40 भी करवा सकता हूँ एक दिन में, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड के कितने ईडियम्स हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, एकदम बस पढ़ते जाओ बैठ के। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम में याद रखना, मैं आपको ग्रुपिंग मेथड से पढ़ाऊंगा। एक हार्ड वर्किंग हो गया। अब हार्ड वर्किंग का अपोजिट होता है लेजी, लेजी। तो मैं दोनों चीज़ आपके साथ में कवर कर रहा हूँ। पहले हार्ड वर्किंग के याद कर लेंगे सारे सिनोनिम, फिर हम लोग याद कर लेंगे लेजी के, ठीक है। हार्ड वर्किंग, देखो हार्ड वर्किंग लोग कैसे होते हैं? आर्डस होते हैं, आर्डस। आर्डस का मतलब भी क्या है? हार्ड वर्किंग। तो देखो ये आर्डस आ रहा है ना, तो एक बार मेरे साथ बोलो इसे, तभी याद होगा। बोलो, हाँ भाई, ये जो दीवार से लग के बैठे हो ना, हाँ भाई तुम ही पीछे हो जाओ, सीधे खड़े हो, चलो, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलो मेरे साथ साथ, बोलो, बोलना पड़ेगा, ठीक है। हार्डस, हार्ड लग रहा है देख के, हार्ड, हम हार्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं। स्पेलिंग तो आर्डस है, बट हम बोलेंगे हार्डस। बोल रहे नहीं बोल रहे? फटाफट बोलो चलो, हार्डस, ठीक है। तो दशरथ मान जी जो रोड बनी थी,
देखो भाई, पूरी की पूरा पहाड़ तोड़ के बीच से रोड बना देना। तो दशरथ मांझी कैसे थे? आर्डस थे, आर्डस। ठीक है, कैसे याद रखोगे? आर्डस, हार्डस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यार। कोई भैया इतना प्यार हो कि भैया पहाड़ तोड़ दिया। ठीक है, आज के डेट में तो कैसे प्यार हो रहा है आप सबको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का एक टर्म है शेड्यूलस। कैसे? शेड्यूलस। अगर आप इसे देखो, अगर मैं इसे ऐसे बोलूँ, शेड्यूलस, हम लोग शेड्यूल फॉलो करते हैं। एक्चुअली शेड्यूल को कैसे बोलेंगे? स्केड्यूल बोलते हैं। जो ज़्यादा बड़े अंग्रेज होते हैं ना, स्केड्यूल बोलते हैं, बट हम इसे बोलेंगे शेड्यूल। तो शेड्यूल, हम शेड्यूल फॉलो करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट आ जाओ, स्टूडियोस। स्टडी करेंगे अस तो हम कैसे हैं? हार्ड वर्किंग है। इंडस्ट्रियस, हम इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये जो स्टील है इस पे काम करना, तो भाई इंडस्ट्री में लोग कैसे लोग होते हैं? इंडस्ट्रियस। अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली तक पहुंचना है, तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए आपको कैसा जेंट होना पड़ेगा? डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। दिल्ली के जेंट हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अनटायरिंग। जब आप टायरिंग, जब थकोगे ही नहीं तो कैसे हो जाओगे? हार्ड वर्किंग हो जाओगे। भाई ये बहुत बढ़िया वर्ड है भाई, इतने बार आ चुका है ना ये एनडीए सीडीएस में, ऑनरस। इसको ऑनरस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनार का रस। क्या बोलेंगे? अनार का रस। पता है इस दुनिया में सबसे टफ काम यही है, अनार का रस निकालना। कभी आप अनार का रस निकालना, देखो किसी भी चीज़ का रस निकालना बहुत आसान है, बट इसका रस तो मिक्सी में भी निकलता नहीं है भाई, वो बीज से रहते हैं ना बीच में। तो सबसे ज़्यादा टफ है अनार का रस निकालना। ठीक है, अब एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं आपको अनार का रस निकालने की। आप लोग एक काम करना, वो एक सफ़ेद सूती, जो सूती कपड़ा आता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, एकदम मलमल टाइप जो कपड़ा होता है, उसके अंदर आप सारे अनार को रखो और उसे एकदम अपने हाथ से भींच के निकाल सकते हो, अगर आपको घर में कभी अनार का रस निकालना है। भाई अपनी अपनी ट्रिक है। ठीक है, अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट है अनफ्लैगिंग। फ्लैग को अनफ्लैग नहीं होने देना। तो कैसे? हार्ड वर्किंग होगे तभी ऐसा हो सकता है। तो देखो भाई, ये सारे के सारे हार्ड वर्किंग के हो गए। हाँ भाई, हाँ भाई, तुम ही से बात कर रहा हूँ। ठीक है, खड़े हो चलो। हाँ भाई, राहुल, रोहित, जितने बच्चे हो ना, ये अनिल, सब खड़े हो जाओ चलो। ठीक है, खड़े हो जाओ। हाँ भाई, लड़कियां आप भी, स्तुति, सब लोग खड़े हो जाओ चलो। हाँ भाई बोलो, खड़े होके बोलना है मगर बोलो। हार्ड वर्किंग, आर्डस, हार्ड, शेड्यूलस, शेड्यूल फॉलो करना, स्टडी करना, इंडस्ट्रियस, दिल्ली के जेंट, अनटायरिंग, अनारकरस, अनफ्लैगिंग। तो हार्ड वर्किंग के सारे सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, एग्जाम में अगर आर्डस लिखा हुआ दिख जाए ना, अगर पता ना हो हार्ड वर्किंग है, तो आर्डस से दिमाग में घूमेगा नहीं आर्डस क्या है। तो इसलिए ये सब चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत डिफरेंट ही लगेंगे। अभी तो ईजी लग रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ, लेजी। अब हार्ड वर्किंग के अपोजिट लेजी होता है। अब एंटोनिम कभी पूछ ले, आर्डस दिया हुआ है ऊपर और नीचे दिया हुआ है स्लगर्ड, तो कभी मैच ही नहीं कर पाओगे जब तक अगर ये ट्रिक्स आपको नहीं पता होंगी। गार्ड कैसा है? स्लो है, स्लो गार्ड। गार्ड जो है, कहीं भी अगर आपने गार्ड देखा है, स्लो है भाई, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, लेजी सा गार्ड है यार। ठीक है, नेक्स्ट, स्लोथफुल। फुल नहीं है वो, स्लो है, स्लोथफुल है, लेजी है। वो इंडोलेंट है, डोलता रहा भैया, अंदर जाके इन जाके डोले है, इधर जाके डोलता है, वो डोल रहा है, लेजी है। डोलना समझते हो ना? डोला रे उस वाला डोला, तो वो डोला है, इंडोलेंट है। तू रैपिड नहीं है भाई। भाई तू रैपिड क्यों नहीं है? तू लेजी क्यों है? तू डल है। ठीक है, तू लगार्ड है क्या? सर लगार्ड, स्लो गार्ड, लगार्ड, स्लो गार्ड, बोलो साथ बोलो। हाँ भाई, बोल रहे नहीं बोल रहे? बोलो, लो गार्ड, स्लो गार्ड। ठीक है, ये दोनों लेजी होते हैं। लंगूर, सबसे ज्यादा लेजी कौन होता है? आपको फील होगा सर लंगूर तो लेजी नहीं होता। अरे लंगूर मान लो नहीं लेजी होता है, एल से लंगूर, एल से लेजी। अब एक्चुअली बहुत सारी डिफरेंट टाइप की इसमें वैराइटीज होती है, लंगूर है, तुम्हारा बंदर है, सब अलग अलग है। बट लंगूर इतना भी एक्टिव नहीं है जितने बंदर एक्टिव है। ठीक है, तो लंगूर एक्टिव नहीं है, बंदर एक्टिव है, ऐसे याद रखो। ढीला पड़ा है भैया, कतई ढीला हुआ पड़ा है यार, थोड़ा सा तो मतलब मजे से उठ जा यार, कुछ काम कर ले, कॉपी पेन उठा ले, ढीला क्यों पड़ा है भाई बेड पे? हाँ भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, ढीले। ठीक है, तो कैसे हो रहे हो तुम लोग? लेजी मत हो, बैठ के पढ़ाई करो। नेक्स्ट है स्लोगिश, स्लगिश। स्लगिश, गिस कैसी है? स्लगिश हो रही है भैया। आप लोग, मैं चाहता हूं, देखो मैंने एक ही कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि स्लोगिश का आपको बताना है, स्लगिश क्या है। ठीक है, ट्रिक तो मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हल्की सी मेहनत कर लो, बस 1%। ठीक है, मैं 99% कर रहा हूँ, 1% आप कर लो। इतने बड़े वो मत हो कि भैया हम कतई ढीले पड़े हैं, ढीले ट्री हो रहे हो, डोलते जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? लेजी के सिनोनिम्स हो गए। तो कभी भी एग्जाम में आता है कि ऊपर दे देगा डिलीजेंट,
नीचे इनमें से किसका इसका एंटोनिम क्या है, नीचे लिखा है लंगूर, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाऊंगा और रोज आपको 11 बजे इसकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 10:30। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10:30। ठीक है, 27 अगस्त। ठीक है, अब मैं 1 मिनट अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ भाई, मज़ा आया ना। इस तरीके से आपको भी अपने 1 पेज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे ये है ना, ये देखो ये सारे के सारे एक साथ लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपको भी नोट्स बनाने हैं। अब क्या करना है आप लोग को, जो मैंने आपको पढ़ाया एक ही पेज लेना है और छोटा 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 सब कुछ लिखते हुए चलना है। ठीक है, एक पेज अलग सिनोनिम एंटोनिम का होगा और एक पेज अलग इडियम फ्रेजेस का होगा। आप देखना जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन मैं लास्ट डे जो आपको रिवीजन कराऊंगा, उस दिन आपको इसकी अहमियत फील होगी कि कितना जल्दी चीज़ें रिवाइज करी जा सकती है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है आज ही शाम को पूरा जीएस का एक अलग पोर्स अलग चीज अलग एक टॉपिक लेके आऊंगा। तो फिर हम एक जीएस की सीरीज चलाएंगे और एक इंग्लिश की। 18 दिन में देखना इतना कवर करा दूंगा ना, तो कट ऑफ तो क्या, कट ऑफ से बहुत आगे निकल जाओगे। अरे कट ऑफ कितनी जाती है, 20 नंबर कट ऑफ है यार जीएस की। 100 नंबर में से 20 नंबर नहीं आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी इसमें एक पीवाईक्यू की सीरीज बताऊंगा कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, पहले इस वीडियो को अच्छे से बनाओ इसके नोट्स, और उसके बाद हम लोग शाम को जीएस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्यूचर कमांडोज बनना है, कमांडो सबको कमांडो बनना है। ठीक है, जो जो मुझसे पढ़ रहा है मैं चाहता हूँ कमांडो ही बनो। कमांडो क्योंकि क्या है, वो एक डिलीजेंट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।